कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आरएसएस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, असल में कलम और किताब पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सोचिए, शिक्षा के दरबार यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां पर सवाल होने चाहिए विज्ञान पर, तकनीक पर, आधुनिक चीजों पर, वहां पर किस तरीके से आरएसएस के गुंडे जाकर जबरन वहां पर प्रोग्राम आयोजित कराते हैं और किस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। ये देश में हो रहा है। और सोचिए किस तरीके से जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जामिया में गो बैक के नारे लग रहे हैं और आरएसएस को लेकर जमकर विरोध जता रहे हैं कॉलेज के छात्र और कह रहे हैं कि कॉलेज में जबरदस्ती घुसने की क्या जरूरत है। स्क्रीन पर आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट जो हैं विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस अपना एजेंडा फिट कर रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम कॉलेजेस में छात्रों के लिए ऐसे इवेंट कराने की शुरुआत हुई जहां पर लोगों को धर्म से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। सोचिए, विज्ञान तकनीक भूल जाइए, आप टेक्नोलॉजी भूल जाइए। मंचों पर चढ़कर वर्तमान सरकार टेक्नोलॉजी की बात करती है, एआई की बात करती है, और लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आरएसएस का नंगा नाच चल रहा है ये आपको तस्वीरें कोई नहीं दिखाएगा। और सोचिए, धर्म के नाम पर किस तरीके से लोग व्यवस्था को अव्यवस्था में तब्दील कर दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, जिसकी आशंका थी वही हुआ। केदारनाथ में अव्यवस्थाओं को लेकर आज सुबह नारेबाजी हो रही है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उम्मीद है सीएम पुष्कर धामी संज्ञान लेंगे। तो सोचिए किस तरीके से लोग आपस में ही धार्मिक चीजों को लेकर लड़ने झगड़ने लगे हैं और ये सपना देखते हैं हिंदू राष्ट्र का। और नसबंदी कराने गई महिला निकाल ली किडनी। बीकानेर में जीवन रक्षा हॉस्पिटल का आरोप है, सरकारी नर्स ने सरकारी हॉस्पिटल का कहकर जीवन रक्षा ले ली गई। सवाल यह है कि बिहार के बाद राजस्थान के निजी अस्पताल में किडनी निकालने के आरोप लगे हैं। चिकित्सा मंत्री को फुर्सत मिलेगी तब ना जांच होगी। तो सोचिए, सावधान रहिए क्योंकि ये सब देश में जो भी चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है और किस तरीके से लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है। नसबंदी कराने गई महिला, सोचिए उसकी किडनी ही निकाल ली। ये कोई पहला मामला नहीं है, बिहार में हर तीसरा केस इसी प्रकार का आ रहा है। और कितने दुख की बात है, आज भी झारखंड में लोग मिट्टी खोदकर पानी पी रहे हैं और वही सरकार मूलभूत सुविधाओं को सर्वप्रथम साफ पानी पीने की उपलब्ध नहीं करा पा रही। अपने नागरिकों को वो किस मुंह से विश्व गुरु बनने के डिंगे हाँक रहे हैं। तो सोचिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तमाम लोग मजदूर दिवस की बधाइयां दे रहे हैं। मजदूर दिवस को गरीबों के साथ फोटो खिंचाकर सेल्फी विद लेबर डे मना रहे हैं। सोचिए, गरीबों के शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जो गरीबों का खून चूसा जा रहा है उस पर कौन बात करेगा। सरकार लगातार विकसित भारत का सपना देख रही है, विश्व गुरु देश बनाना चाहती है, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे देश की हकीकत ये है कि देश में मिट्टी खोदकर लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की राजनीति करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां वो आपको इन जरूरी मुद्दों से भटका कर धर्म पर तो ले आई, लेकिन जनता के विकास के बारे में ना किसी नेता ने सोचा और ना ही किसी पार्टी ने। तो जनता की हालत है कि 78 साल बाद भी लोग जानवरों की तरह पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, जिस देश को विश्व गुरु बताया जाता है, जिसको 4th सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बताया जाता है, उसी अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से जनता की व्यवस्था चौपट कर दी ये आप देख सकते हैं। और हार के डर से बीजेपी क्या क्या कर रही है। पहले 90 लाख वोटर लिस्ट से वोट काट दिए गए एसआईआर के द्वारा, फिर सेकंड फेज में वोटिंग से सीआरपीएफ जवानों का गलत राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, मीडिया और आईटी सेल द्वारा माहौल बनाया गया, बंगाल की जीत का नकली एग्जिट पोल दिखाए गए और सोचिए हवा बनाई गई। एक सिटिंग महिला सीएम को रोकने के लिए केंद्र से अधिकारी नियुक्त किए गए। सवाल ये है कि 2021 में काउंटिंग में सीआरपीएफ और केंद्र बल कहां गए थे। ममता लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो सोचिए, स्ट्रांग रूम में जिस तरीके से लगातार गुंडागर्दी की जा रही है उसको लेकर ममता बनर्जी लगातार कमर तान कर खड़ी है और कह रही है अगर बीजेपी ने इस बार बंगाल के अंदर कोई भी गड़बड़ की तो बीजेपी को बड़ा और बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की होगी परीक्षा, बंद कमरे में रखी 10 वस्तुओं की पहचान करनी होगी। अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के 80 लाख रुपए की चुनौती दी। तो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार पर्ची बाबा लोगों का भविष्य बताते थे, पाखंड के नाम पर महिलाओं का भूत भगाने का काम करते थे। और सोचिए, ये कहते हैं कि अपना घर, दान, दक्षिणा सब कुछ अपना नाम कर दो,
सिर्फ महिलाओं को छोड़कर। महिलाओं पे उलूल जुलूल बयान देते हैं। 2-4 दिन पहले तो ये नसीहत दे रहे थे कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए और एक आरएसएस की शाखा में दे देना चाहिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने में मजबूत बन पाए, और खुद जो है अविवाहित है, खुद जो है उलूल जुलूल बयानबाजी कर कर लोगों को गुमराह कर कर किस तरीके से भटकाने का काम करते हैं। अब इनको एक चुनौती मिली है कि आपको पर्ची निकालने का बहुत शौक है, तो अब आपको बताना होगा, कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जीतने पर 80 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। यूपी के गोंडा में एजेंसी पर सिलेंडर गैस को लेकर विवाद हो गया। विवाद करनेलगंज के पूर्व विधायक लल्ला भैया के बेटे एजेंसी संचालक के बीच हुआ। बातचीत से शुरू हुआ विवाद, फिर हो गई कुट्टम कुटाई, जाकर खत्म हुआ। तो सोचिए, एजेंसियों के बाहर लगातार लोग जो है वो अफरा तफरी के माहौल में लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। महंगाई से जनता की कमर बार बार तोड़ी जा रही है। और उत्तराखंड के कैलाश खैर, आज गौतम अडानी ने कैलाश धाम में वीआईपी दर्शन किए। इस पर स्थानीय पुजारी भड़क गए और सोचिए, हेमंत द्विवेदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, वीआईपी गेट बंद करने की मांग उठाई। ऐसा तब हुआ जब वो खुद सरकार वीआईपी दर्शन करने के लिए कह चुकी है। तो भगवान की नजरों में भी सोचिए, कोई वीआईपी है, कोई नॉन वीआईपी है, और कोई तो इतना नॉन वीआईपी है कि मंदिर के दरवाजे तक नहीं जा सकता, जिसको जातिवाद कहा जाता है। तो हमारे देश में मंदिर के दरवाजे पर जाने के लिए भी आपको उसके लिए वीआईपी भी बनना पड़ेगा। और दिल्ली में बिहार के युवा पांडव कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में 10 साल की रोशनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीजेपी सरकार में जंगल राज जारी है, जनता परेशान है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बिहार का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब बिहारी अस्मिता की रक्षा के लिए महिला कांग्रेसी बहनें कांग्रेस अशांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में सोचिए क्या हालत हो गई है। अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन तमाम खबरों को कोई क्यों नहीं दिखाना चाहता। सरकार की नाकामियों को छुपाती इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया जनता के हित में सवाल कब पूछेगा। और आज माउंट आबू में आदिवासी सेवा समिति, गार्सिया सेवा समिति के द्वारा आज पीपली पूनम मेला हुआ। तो सोचिए, आदिवासियों को किस तरीके से लगातार एकजुट होकर अपनी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आदिवासी महाकुंभ में राजकुमार राउत भी शामिल हुए। और उत्तर प्रदेश में जनता स्मार्ट मीटर की अवैध वसूली से जो है लगातार परेशान है। सोचिए, मीटर चालू है, बत्ती गुल है, जनता की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि जनता स्मार्ट मीटर को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। लगातार बिजली विभाग के बाहर जाकर आक्रोश जता रही है, अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, और किस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे, स्मार्ट देश बनाएंगे, तमाम चीज़ों को स्मार्ट बनाते हुए बंटाधार करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता को चूना लगा रही है, क्योंकि सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। ये वो तमाम ज़रूरी खबरें हैं जो जनता के रोजी रोटी से जुड़ी हैं। सोचिए, जनता महंगाई की मार झेल रही है, छात्र जो हैं वो आरएसएस के एजेंडे से परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, घर की महिलाएं जो है चूल्हा चौका जो कर कर पेट पालती थी, अब कमर्शियल चाहे घरेलू गैस की बात करें, इतना महंगा हो गया है कि 2 वक्त का खाना बनाने के लिए भी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। नोएडा में मजदूरों को किस तरीके से घसीटा जा रहा था। सोचिए, सूरत से जानवरों की तरह लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, जब वोट नज़दीक आएगा, जब चुनाव नज़दीक आएगा, तो सरकार के बड़े बड़े दावे जो है, सरकार के बड़े बड़े जुमले जो है, जनता को परोसने के लिए लंबा भाषण, 5 किलो राशन है, और जो कि टाइम से भी नहीं मिल पाता है। जनता की तकलीफ़ों को कब समझेगी ये सरकार, क्योंकि आज मजदूर दिवस पे तो तमाम लोग मजदूरी की बात कर रहे हैं, मेहनतकश लोगों के काम को बड़े सराहना दे रहे हैं, बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन को एक बार जी कर देखिए, पता चलेगा कब तक वो मजदूर रहेगा। उसको मेहनत का पैसा भी नहीं टाइम से मिल रहा, मेहनत के आधार पर उसे रोटी भी नहीं मिल रही, मेहनत के आधार पर वो अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं भेज पा रहा है, मेहनत के आधार पर सोचिए वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बना पा रहा है, जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से दिखाया था। कहते थे चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, आज वो हालात हो गई है कि आपके पाँव के नीचे से चप्पल गायब है, पेट से खाना गायब है, सर पर सिर्फ महंगाई की मार है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, इन तमाम खबरों पर अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।